हेलो साथी, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि मैं वैसा ही क्वेश्चन लाया हूं प्यारे साथियों जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पर जाए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा जब भी हम क्वेश्चन डाले प्यारे साथियों तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम टू सेम पेपर वाला प्रश्न प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग आंसर जान लीजिए। कहता है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर है। डायरेक्ट आंसर देखिए प्यारे साथियों, ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। पेपर वाला प्रश्न पे अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूट पार के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्काइन। बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर देखिए, कहता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्तता होती है पैसा तो 4 होती है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए कहता है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। क्या कहता है? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होगा? वैसे तो जब CO2 गैस को पानी में घोला जाएगा तो अम्ल बनेगा, ठीक है, अम्ल बनेगा तो 7 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है प्यारे साथियों, तो CaOCl2 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है प्यारे साथियों? तो यह सिरका जैसी गंध देती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिरका जैसी गंध देती है। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद करना है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है सोडियम की परमाणु संख्या है प्यारे साथियों, बताइए सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है प्यारे साथियों? जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या निकलेगा? H2A निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर चलते हैं अगले प्रश्न की, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा? जिंक की परत चढ़ाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अधातु, बताइए अधातु कौन है? तो कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी प्यारे साथियों? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है प्यारे साथियों? एनोड पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो पैसा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है पैसा तो Na2CO3 TNH2 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अम्ल का pH मान होता है पैसा तो 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए टार्टारिक अम्ल निम्नलिखित किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न कहता है रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, ठीक है, अभिकारक कहते हैं, भाग लेने वाले को प्रतिफल प्राप्त होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, समीकरण दिया गया है, बताइए कौन सा अभिक्रिया है? देखिए 2 से 1 हो रहा है यानी संयोजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए क्या हो जाएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करेंगे प्यारे साथियों? बादलों के दिन नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम रूप क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर से बना होता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपके सामने है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ आंसर देखिए प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? बताइए विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिश धारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 1 वोल्ट कहलाता है प्यारे, 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है प्यारे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है प्यारे? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है स्विच लगाए जाते हैं प्यारे, गर्म तार में लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है प्यारे? तो दिश धारा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
अति भार के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है देखिए स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, प्यार तो द्वार कोशिका नियंत्रित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है विभवांतर कैसा में आता है, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेगा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, प्यार साथियों, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कहता है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, क्या है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है, तो उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन का झुकाव अधिक होता है, प्यार तो बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है, आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, प्यार तो मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, प्यार साथियों, तो लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्यार साथियों, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है देखिए दिखाता है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, प्यार साथियों, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बताइए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, प्यार साथियों, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। ठीक है, मात्रक ही विहीन हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है बताइए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 6 है, प्यार साथियों, आपको याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्यार साथियों, जीवधारी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, प्यार साथियों, वन संरक्षण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है निम्नलिखित में वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 के कारण होती है, आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मेंडल ने अपने पढ़ियों किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, अपेंडिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कहता है पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, प्यार साथियों, फूस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अमीबा में अलैंगिकरण किस विधि द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है देखिए अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है एंड्रोजन है, प्यार साथियों, नर हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, प्यार साथियों, तो हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, प्यार साथियों, आंख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना। देखिए लास्ट प्रश्न देखिए 80 प्रश्न देखिए मनुष्य में वृक्क संबंधित है, प्यार साथियों, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको ये भी याद कर लेना। प्यार साथियों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी क्वेश्चन आएगा तो अपडेट आपको मिल जाएगा प्यार साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।